गांव का नाम था सोनापुर। ये गांव शहर से दूर था, लेकिन प्रकृति के बेहद करीब। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और सुबह होते ही मुर्गे की आवाज, यही सोनापुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान हरिदास। हरिदास की उम्र लगभग 55 साल से ज्यादा थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथ खुरदरे थे, लेकिन दिल साफ और इरादे मजबूत थे। वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नहर से पानी लाता, बैलों को चारा देता और फिर खेत में लग जाता। उसकी जिंदगी खेतों में बीत गई थी, लेकिन हरिदास की सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा था राकेश। राकेश जवान था, तगड़ा शरीर था, लेकिन आलस उसकी नस नस में भरा था। देर तक सोना, मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ घूमना, ताश खेलना और हर काम से बचने के बहाने बनाना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। सुबह के 10 बज चुके थे। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। गांव में लोग अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन राकेश अभी भी चारपाई पर पड़ा हुआ था। हरिदास खेत जाने के लिए हल उठाकर बाहर निकला, फिर रुककर बोला, राकेश, ओह राकेश बेटा, उठ जा, सूरज सर पर आ गया है। काम पर नहीं चलना क्या? अरे बाबा, आज मत बोलो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो, कल से पक्का काम करूंगा। बेटा, कल कभी नहीं आता। आज मेहनत नहीं करेगा तो कल भूख लगेगी, फिर कहां से आएगा खाने को? तभी राकेश गुस्से में उठकर बैठ गया। आपको क्या लगता है खेत में ही पूरी जिंदगी काट दूं? मुझे भी दोस्तों के साथ काम है और मुझे बस आराम चाहिए। तुम अकेले चले जाओ बाबा। हरिदास चुप हो गया। उसकी आंखें नम थी, चेहरा उदास पड़ गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और अकेला खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेत जाते समय कुछ गांव वाले मिले। ओ हरिदास, आज भी अकेले ही जा रहे हो? बेटा नहीं आया क्या? नहीं भाई, उसकी किस्मत में शायद खेत नहीं लिखे, बस आराम ही है। लंबा तगड़ा जवान लड़का है, लेकिन फिर भी मेहनत से डरता है। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। गांव वालों की बातें हरिदास के दिल में तीर की तरह चुभ गई और वह खेतों की ओर चल दिया। उधर राकेश उठा, मुंह धोया और मोबाइल हाथ में लेकर बाहर निकल गया। रास्ते में उसके दोस्त मिले। अरे राकेश, तू इधर है? वहां सब तुझे ढूंढ रहे हैं। चल नदी किनारे बैठते हैं, काम वाम छोड़। काम तो बाबा के लिए है, हम तो बस आराम के लिए बने हैं। राकेश को नहीं पता था कि ये हंसी आगे चलकर उसे कितना रुलाएगी। शाम को हरिदास थका हारा घर लौटा। शरीर जवाब दे रहा था। उसने राकेश को कहा, राकेश बेटा, जरा पानी दे देना। राकेश का ध्यान मोबाइल में था। उसने मोबाइल से नजर हटाए बिना बोला, जाके खुद ले लो बाबा, मैं अभी काम कर रहा हूँ। हरिदास ने पानी लिया और दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी नजर घर की दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की फोटो पर गई और सोचने लगा, अगर तुम आज जिंदा होती तो शायद बेटा इतना भटका न होता। कुछ दिनों बाद हरिदास की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार रहने लगा, शरीर कमजोर पड़ गया। एक रात वह चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गया। उसने राकेश को आवाज दी, राकेश बेटा, जल्दी से जरा पास आ। राकेश घबरा गया। क्या हुआ बाबा, तुम ठीक तो हो? शायद अब मेरा शरीर खेत का साथ ज्यादा दिन न दे। राकेश चुप रहा। पहली बार उसे डर लगा। अगले दिन सुबह होते ही हरिदास बेटे को खेत में ले गया। अब क्या है बाबा, और किधर जा रहे हो? हरिदास ने मिट्टी उठाई और कहा, इस खेत में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गाड़ दी है। इस खेत में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। राकेश की आंखें चमक उठी और मन में लालच आ गया। क्या खजाना? सोना चांदी? किधर है बाबा, जल्दी बताओ। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन राकेश कुदाल लेकर खेत पहुंचा और मेहनत करने लगा। पहली बार उसने इतनी मेहनत की। सच में
ये कितना मुश्किल काम है। बस थोड़ी देर और, फिर पूरा खजाना मेरा होगा। हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहने लगा, लेकिन खजाने का लालच उसे रोकता रहा। दिन बीतते गए, पूरा खेत खुद गया, पर खजाना नहीं मिला। राकेश बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैंने पूरा खेत खोद दिया, पर खजाना नहीं दिखा। बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद खजाने के पास लेके जाऊंगा। कुछ ही दिनों में घनघोर बारिश होती रही। जब बारिश बंद हुई तो मौसम एकदम साफ हो गया। हरदास राकेश को लेकर खेत पर गया। बेटा, ये देखो, ये रहा खजाना। राकेश हैरान रह गया। उसने देखा खेत में हरियाली छा गई है। बाबा, खेत में तो फसल उगाई। हाँ बेटा, यही खजाना है, मेहनत का फल। राकेश की आंखें भर आईं और राकेश सब समझ गया। अब राकेश रोज सुबह उठने लगा। बाबा, आज आप आराम करो, खेत मैं संभाल लूंगा। हरिदास का सीना गर्व से भर गया। अंत फसल अच्छी हुई, घर में खुशहाली लौट आई। बेटा, आज तो मेरा सहारा बन गया। बाबा, आलसी मैं था, इंसान आपने बनाया। मेहनत ही असली खजाना है। आलस आज सुख देता है, लेकिन कल दुख देता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।